अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो मेहंदी के लुक पर है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मज़ीद वीडियो देखने के लिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाने लगे हैं, प्राइमर लगाने लगे हैं। डर्माकोल का प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग ल्यूमी ड्रॉप्स लगा रहे हैं, गोश्त के ल्यूमी ड्रॉप्स। ये हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा ब्राइटर इफेक्ट आए, ताकि थोड़ा शाइनी इफेक्ट आए हमारे बेस पे। उसके बाद हम यहाँ पे मैजिक कंसीलर यूज़ करने लगे हैं। स्वीट टच का मैजिक कंसीलर यूज़ करी हुआ है 1028 शेड का। और इसको हमने कहाँ पे अपनी एक्नी पे लगाना है, अपने डार्क सर्कल्स पे लगाना है, जैसा कि मैंने को पहले बताया था। जिस तरह इससे हमारे सारे एक्नी और डार्क सर्कल्स जो हैं वो छुप जाएंगे। उसके बाद हम बेस की तरफ आते हैं। बेस में यहाँ पर 45 यूज़ कर रही हूँ। एक्वा कलर है क्रायोन का। तो इसको मैंने अपने पूरे फेस पे ऐसे करके अप्लाई कर लिया ब्रश के साथ। और 45 जो है वो बहुत नेचुरल लगता है। और इसके अलावा इसका फ़ोटोज़ में इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अपने पूरे फेस पे इसको लगाया। उसके बाद मैं इसको ब्रश के साथ लगाने के बाद इसको मैं स्पंज के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सेटल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको वेट करके लगाया था। उसके बाद हम आते हैं अपने कंसीलर की तरफ। कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्वा कलर का ही मैं 1W यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम अपनी अंडर आई वाले एरिया पे और अपने नोज़ पे, जिस चीज़ को हमने शाइनी ज़्यादा हमने ब्राइट करना होगा उस जगह पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसमें हमारी अंडर आइज आ जाती हैं, नोज़ की टिप्स आ जाती हैं, ऊपर वाली फोरहेड आ जाता है और चिन आ जाती है, चीक्स की नीचे वाली लाइन आ जाती है। कॉन्टूर को छोड़ के आपने बाकी जगह पे इसको अप्लाई कर लिया। और फिर हमने इसको उसी तरह अपने स्पंज के साथ थोड़ा थोड़ा सेटल कर दिया, क्योंकि हम इसको वेट करके यूज़ कर रहे हैं। चले भाई, ये हमारी फाइनल लुक है और ये हमारी कंसीलिंग हो गई है और ये हमारी बेस लग गई है। अब हम कॉन्टूर की तरफ आते हैं। कॉन्टूर में मैं क्रीम कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये वही जो इसके पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा चीक बॉन वाले पॉइंट हैं। और नोज़ पे कंटूरिंग करेंगे हम और फोरहेड पे करेंगे। और इसके अलावा अपनी ऐसे करके हमने फोरहेड लाइन पे कर ली, इस तरह करके पूरे फेस पे कंटूर कर। नोज़ की कंटूर भी हो गई। नोज़ के कंटूर को हम इसी से ब्लेंड कर लेंगे और जो बाकी है उसको हम स्पंज से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स नहीं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट्स जो मैं आज सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ये कॉन्टोर है। इसके बाद हम लोगों ने ब्राउन्सर इसके ऊपर लगाना है, तो इसकी कॉन्टोरिंग जो है, इसकी ब्लेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जब भी आपने ब्लेंडिंग करनी है ना कॉन्टोर की, तो आपने उसको अपर डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अगर आप चीक बोन पे कर रहे हो तो आपने उसको अपर डायरेक्शन पे करना है। अगर नीचे वाली लाइन पे ले आओगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा जब हम अपनी जॉ लाइन पे कर रहे होते हैं तो जॉ लाइन पे नीचे की तरफ उसकी कॉन्टोरिंग करनी है। चलिए, अब हम आते हैं अपनी आईब्रो की तरफ। आईब्रो में वही हम 043G शेड यूज़ कर रहे हैं, क्रायोन का केक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस में ना सिर्फ आईब्रो बना के उसको ब्रश कर दिया था। तो आज मैं उसके ऊपर उसको मज़ीद नीट करने के लिए एक और ट्रिक आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नीचे से हल्की सी ख़राब हो जाती है या फिर वो इतनी डिफाइंड नहीं होती है, जो हम लोग बनाते हैं अपनी आईब्रोज बनाते हैं वो इतनी डिफाइंड नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम लोग फिर उसको नीट नहीं करते हैं। मतलब ये कर लिया, उसके बाद हम उसको ब्रश कर देते हैं और बस उसके बाद हम उसको नीट नहीं करते। तो इसको नीट किस तरह करना है वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले हमने इसको ब्रश से अप्लाई कर लिया। ब्रश से अप्लाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कोम कर देंगे भाई। चलें, अब हम इसको नीट करने पे आते हैं। नीट हम उसी तरह कर रहे हैं। आपने एक ब्रश पकड़ना है और ब्रश के ऊपर वही जो आपने अपने ब्राइट एरियाज़ पे लगाई है 1W मैं ये लगा रही हूँ, पूरे आइज़ पे भी लगा रही हूँ और अपने जो ब्रोज है उनको नीट करने के लिए भी लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक स्मच सा नीचे पड़ गया था, तो उसको नीट करने के लिए मैंने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ज़्यादा डिफाइंड लुक आ रही होती है आपकी आईब्रोज़ की। इसके लिए आपने ब्रश छोटा यूज़ करना है, ये ना हो आप बड़ा ब्रश यूज़ कर लें,
ठीक है। तो अगर आप बड़ा स्पंज ब्रश यूज़ करेंगे ना, तो बस क्या होगा कि ऊपर से आपका जो कॉन्टोर है वो भी हिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा फोरहेड जो है वो छोटा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप उस पर बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करके हमने इसको मैच किया है एक दूसरे के साथ, और बस फिर उसके बाद हमने इसकी थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई हार्श लाइन मेकअप में मत रहे। चलिए, ये हमारी फाइनल लुक है आईब्रोज की। इसको हल्का हल्का कोम कर रहे हैं हम। चलिए फेस पाउडर की तरफ आते हैं। फेस पाउडर हम लोगों ने मेन जो अप्लाई करना है ना, मतलब जो हमने बेकिंग करनी है ना अपने फेस की, वो अपने अपने अंडर आई वाले एरिया पे करनी है, ऐसे फोरहेड वाले एरिया पे करनी है। जहाँ जहाँ आपने 1W लगाई है ना, वहाँ वहाँ आपने बेकिंग करनी है। ये जहाँ पे हमारा कॉन्टोर लगा हुआ है ना, कॉन्टोर वाली साइड पे हम लोगों ने इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ऐसा आपको पता है कि हम इसको थोड़ी देर रखेंगे अपने पाउडर को, उसके बाद हमने इसको एब्जॉर्ब होने देना है, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद हमने इसको टेस्ट ऑफ करना है। तो तब तक हम यहाँ पर ब्राउन्सर लगा रही हैं। कॉन्टोर हमारा ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन्स कर रही हूँ अपने फेस को। ऐसे करके अब हम इसको टेस्ट ऑफ कर देंगे। हमारा जितना फेस पाउडर एब्जॉर्ब होना था ना, वो हो गया है। तो बस अब हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे एक्स्ट्रा को। ध्यान रखना कि आपकी जो आपने इतनी मुश्किल से अपनी आईब्रोज बनाई है ना, उसके ऊपर मत चला जाए आपका पाउडर। चलिए, अब मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन। ब्लश ऑन इसमें ना वेट करके लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि स्वीट टच के भी जो ब्लश ऑन होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब ना वो पार्टिकल्स बन के उतर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले उसको वेट करके लगा रही हूँ, उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा ना पाउडर शेड पे ब्रश के साथ भी लगा दूँगी। वेट करके लगाया तो वही हमने उसकी दोबारा स्पंज से ब्लेंडिंग करनी है, और ये उसके बाद हम लोगों ने दोबारा ब्रश के साथ भी अपना ब्लश ऑन अप्लाई कर दिया अभी। उसके बाद ये हाइलाइटर की तरफ आ गई। हाइलाइटर आपको पता है, अभी हम लोग हाइलाइटर अभी लगा रहे हैं, और उसके बाद फाइनल टच देने के लिए हम दोबारा एंड पे भी लगाएंगे। और लगाना कहाँ पे है आपको पता है पॉइंट्स का। ये पॉइंट मैंने देखा था, नया पॉइंट देखा था कि फोरहेड के मिडल में, बिल्कुल हमारी ब्रोज के मिडल में ये लगा होता है, ठीक है, और ये बड़ा प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको भी लगाया है। बाकी वही चिन पे, नोज़ पे और बाकी सारे वही पॉइंट्स हैं भाई। चलिए, बाकी अब हम अपने आई मेकअप की तरफ आते हैं। आई मेकअप पे मैं ये देख लें हेल गोल्ड सा शेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पर क्राइलोन का केक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, वेट करके। और इसके बाद हम काशिस की पैलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो अपनी बेस, आइज़ की बेस देनी है ना, वो आपने देनी है हेल गोल्ड की। ये बड़ी प्यारी इसकी ना इस तरह करके शाइनी सी वो बनती है, बेस बनती है आइज़ की। और इसके अलावा वेट करके ना इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पाउडर शेड पे लगाओगे, ड्राई लगाओगे, तो उसका इफ़ेक्ट अगर आप नोटिस करो तो वो कम अच्छा होता है दैन एज़ कम्पेयर टू अगर आप वेट करके लगाओगे तो। बाकी ब्लेंडिंग आपने ब्रश से की, और मतलब पुट आपने अपने ब्रश से करना है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी फिंगर से आप उसको सेटल कर दोगे, इवन कर दोगे। आई मेकअप में भी कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से इसलिए हम उसको अपनी फिंगर से थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने अपनी क्रीज लाइन बनानी है। क्रीज लाइन आप हमेशा ब्राउन की ही बनाएंगे, और ये मैंने काशिस का ब्राउन कलर यूज़ किया है, ठीक है। और आपने क्रीज लाइन बना के उसको आउटर डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि ना आपका ये पता ख़त्म हो जाए लगना कि आपने कलर डिपॉजिट किया हुआ है तो उसको ब्लेंड नहीं किया, ठीक है। मतलब आपको अंदर कोई लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। अगर आपकी क्रीज लाइन बन गई है तो उसके ऊपर आपको पता नहीं लगना चाहिए कि वो सिर्फ क्रीज तक ही है, मतलब इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि वो ऊपर नीचे दोनों तरफ मर्ज हुआ हो।
ब्लेंडिंग आप बाहर की तरफ कर रहे हैं, लाइट बाहर की तरफ करनी है आपने ब्लेंडिंग, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जाना। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे सिल्वर शेड यूज़ कर रहे हैं। सिल्वर शेड हम, आपको पता है, अपनी ये आइज़ की हाइलाइटर के तौर पे यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, और इसलिए हमने इसको ब्रोज के नीचे लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम ये ग्रे सा शेड है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पेंसिल शेड था, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, ठीक है, तो इसका मुझे इफेक्ट बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने इसको अपने वीडियो में भी दिखा दिया। इसको आपने पेंसिल के साथ ना अप्लाई करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्रश के साथ ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ये भी स्वीट टच की पेंसिल है, आई पेंसिल ही है, इसका नाम क्या है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताती हूँ। अच्छे से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है कि आपका जो ग्रे शेड लगा हुआ है ना वो ब्राउन के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए, ठीक है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट ना लगे दोनों, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी आइस पे पहले रखा, पहले आपने शेड को इस तरह करके अपने पूरे सॉकेट के ऊपर रखा है और उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। ये हम स्मॉल कट ब्रश इसलिए यूज़ करेंगे मतलब डिफाइंड सी हो जाए लाइन। फिर उसके बाद हम लोग ये स्टेला का ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी ग्रे शेड में ही है, ठीक है। इसको आपने जहाँ जहाँ पिछला स्वीट टच का ग्रे लगाया था ना वहाँ वहाँ आपने इसको लगा दिया। अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं ना ग्लिटर तो वो उड़ेगा नहीं, मतलब मोस्टली ऐसे होता है ना कि ग्लिटर आप लगाओ तो वो उड़ जाता है, या प्राइमर के साथ लगाओ तो वो केकी लुक देता है, तो इसीलिए हमने इस पे लगाया और इस पे ये ग्लिटर जो है ना वो इसी के ऊपर रहेगा, इससे उड़ेगा नहीं, मतलब जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम फैन पर से इस तरह करके उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। नीचे हम ब्लू लाइन लगा रहे हैं आज वाटर लाइन पे। दोनों आइस पे आपने वाटर लाइन पे नीचे की साइड पे ब्लू लाइन लगा ली है और उसके बाद हमने इसकी भी ब्लेंडिंग कर देनी है। ये देख लें मेरा हाफ लुक हो गया, लैशेस कट गए। अब हम लैशेस लगा कर रहेंगे थोड़ी देर तक, उससे पहले हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं भाई। वही ब्राउन शेड पकड़ना है या ब्लैक शेड आप पकड़ सकते हैं और नीचे के साइड पे वैसे मोस्टली जो क्रीज लाइन पे लगा होता है ना वही उसी तरह आपकी वो लगती है, नीचे वाली वाटर लाइन उसी से मिक्सिंग होती है उसकी। उसके बाद मैं यहाँ पर ना थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लगा रही हूँ। हमने जो क्रीज पे लगा लिया ना एक शेड, उससे थोड़ा सा डार्कर शेड में इसके नीचे लगा रही हूँ और फिर हम उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। और आपने इस तरह से ना आइज़ को ऊपर की तरफ पकड़ना ज़रूर है, मतलब ऐसे होता है कि वो थोड़ी सी ड्रूपी आइज़ होती है जिसकी वजह से कलर जो है वो फिर अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे आपने ऊपर से आइज़ को पकड़ के फिर उसके बाद अपने कलर अप्लाई करने हैं। में ये हो गया, एक्स्ट्रा कलर जो गिरा उसको साथ साथ डस्ट ऑफ करते जाएं ताकि कोई रह ना जाए पार्टिकल में। चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी लुक रेडी हुई है, लेकिन अगर आप मतलब आपने इसमें ना ब्लैक शेड नहीं हमने यूज़ किया हुआ था, तो अगर आप ब्लैक शेड देते हैं ना तो आई ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, और वैसे भी ग्रे के साथ आपको पता है ब्लैक का ज़्यादा कॉम्बो अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने अब जहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन लगाया था ना उसी के साथ मैंने उसको
ब्लैक लगाया है, ठीक है। और ब्लैक में यहाँ पर पाउडर शेड में बाकी सारे कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अच्छे से उसकी हमने फिर ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऐसे करनी है कि मर्ज हो जाए लेकिन नीचे वाला ग्लिटर ना आपका डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो ध्यान से आपने ब्लेंडिंग करनी है इसकी, ब्रश के साथ ही ब्लेंडिंग करें और थोड़ा थोड़ा बस आपने अपने फिंगर के साथ उसको सेटल करना है। ब्लेंडिंग ज़्यादा ग्लिटर लगाने के बाद अपने फिंगर से नहीं करनी है, ठीक है। बस सेटल करना है आपने उसे। ये मैंने अपने बाकी कलर्स को भी थोड़ा सा फ्रेश कर लिया है, मैंने अपनी क्रीज पे लगाया हुआ था। चलिए उसके बाद हम लाइनर की तरफ आते हैं। ये अब हमारा लाइनर लग रहा है। लाइनर हम यहाँ पर काशिश का जेट ब्लैक लाइनर है, यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और हमने इसको लैशेस लगाने से पहले अप्लाई करना है, ठीक है। हम लैशेस लगाने से पहले इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और लैश अप्लाई करने के बाद दोबारा हम इसको ना अपने लाइनर को दोबारा फ्रेश करेंगे, ठीक है। वरना आप जब लैशेस लगाते हो ना मोस्टली तो ग्लू की वजह से आपका लाइनर छुप सा जाता है, तो उसको दोबारा रिफ्रेश करने के लिए हमें उसे दोबारा लगाना पड़ता है भाई। लेकिन जो एक आपने गाइड करने के लिए जो लाइन बनानी है ना वो आपने पहले ही बनानी है, लैश लगाने से पहले ही बनानी है। चलिए इस तरह से हमने अपने लाइनर लगा दिया। उसके बाद ये हमारी देखें क्या कहते हैं लिपस्टिक लगाने और नेक्स्ट लगाने के बाद जैसे मैंने कहा था हम एक बार दोबारा अपने लाइनर को रिफ्रेश करेंगे। लाइनिंग में लग गया। उसके बाद वही जो आपके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उनको आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। उसको अपनी लिपस्टिक की तरफ करते हैं, लिपस्टिक में आपने पिंक शेड नहीं दी हुई थी। फिर आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप डार्क में आई मेकअप करते हैं तो फिर हम लोग अपना लिपस्टिक जो है तो उसको कंट्रास्ट मैंने यहाँ पर वैसे लगाई है ऑरेंज लगाई है, ठीक है। क्योंकि मेहंदी के साथ ज़्यादा वो जा रही है, लेकिन उसको आउटलाइन आपको किसकी बना रहे हैं यहाँ पे हम पिंक ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर उसको लाइटर सा शेड है उसको मैंने मैट लगाई है, ठीक है। इसीलिए हम उसके बाद उसके ऊपर अपनी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। याद रहे कि अगर आपने मैट लिपस्टिक लगानी है ना तो वो आपने गाइडलाइन उससे नहीं बनानी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलना नहीं होती है, अगर वो तो थोड़ी सी ख़राब हो गई तो रिमूव नहीं होती है। तो इसीलिए पहले आपने इससे आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन बनाने के बाद अपनी मैट लिपस्टिक बनानी देगी, ठीक है। और उसके अलावा लिप्स का शेप आपको अच्छे से बनाना है, ऊपर नीचे से ध्यान रखें। मोस्टली हस्बैंड ये होता है कि हाफ लिप जो है वो बड़ा लग रहा है, हाफ छोटा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी फाइनल लुक है। और वही फाइनल लुक के बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टचअप देना होता है। टचअप आप किसका देंगे, हाइलाइटर का ही देंगे, ठीक है। इस तरह करके हमने दोबारा थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा लिया है, ठीक है। और ताकि वो ज़्यादा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि हाइलाइटर एक मेकअप में ऐसी चीज़ होती है कि मतलब आप उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होते हो आजकल, ठीक है। तो ऐसे करके हमने उसको दोबारा थोड़ा सा डार्क कर लिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर स्टाइलिंग नहीं शो करूँगी आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगी, ठीक है। तो फिर ये हमारी फाइनल लुक रेडी है, ठीक है। उसके बाद हम ज्वेलरी वगैरह पहन के आएंगे और फिर दिखाएंगे आपको। आई होप आपको मेकअप पसंद आया हो, ठीक है। और ये हमारा फाइनल लुक है और इसमें हम लोगों ने ज्वेलरी पहन ली गई और हेयर स्टाइलिंग कर ली है और हेयर स्टाइलिंग आपको इसकी पसंद नहीं होगी। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।